नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की पूछताछ आज भी जारी है। सुशांत के दो डॉक्टर हरीश शेट्टी और डॉक्टर सुजैन वॉकर से भी सीबीआई सवाल जवाब कर चुकी है। डॉक्टर शेट्टी ने सीबीआई को बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत 2014 में नींद की समस्या से जूझ रहे थे। मनोचिकित्सक सुजैन वॉकर ने सुशांत केस में सुसाइड की जो थ्योरी मुंबई पुलिस को बताई थी, उसी का जिक्र सीबीआई के सामने भी किया है। सवाल ऐसे में यह है कि क्या यह भी स्क्रिप्टेड है? सुशांत के डॉक्टर ने जो कहा उसकी पूरी जांच रिपोर्ट कहां पर है? सुशांत की डॉक्टर की सुसाइड थ्योरी में कितने फैक्ट हैं और कितना फिक्शन है? सुशांत जब जिंदा थे तब हमने उनके वीडियोस और टाइमलाइन को खंगाल कर यह रिपोर्ट तैयार की है। तो रिया की मिस्ट्री में सुजैन की एंट्री ऐसे हुई। सीबीआई ने सुजैन से सवाल पूछे और सुजैन ने सीबीआई के सामने टेप रिवाइंड करके चला दिया। क्या सुशांत ने रिया से कहा था सुसाइड कर लूंगा? क्या सुशांत सच में बाइपोलर ही थे? क्या सुशांत 7 साल से डिप्रेशन में थे? या क्या दवा देकर सुशांत को मार दिया गया? क्या सुजैन ने सीबीआई को उतना ही बताया जितना उन्होंने मुंबई पुलिस को बताया था? सुजैन ने अपने कबूलनामे में कितना बताया और कितना छिपाया? रिया ने सुजैन को कब कांटेक्ट किया, कितनी बार कांटेक्ट किया? व्हाट्सएप पर रिया ने इस महिला को क्या मैसेज भेजा, कितनी बार भेजा? इंडिया टीवी के हाथ इस महिला का वो बयान आया है जो पूरे मामले को नया ट्विस्ट भी दे सकता है और कई अनसुलझे सवालों के जवाब भी दे सकता है। डॉक्टर सुजैन वॉकर ने दावा किया है कि सुशांत को काफी पहले से सुसाइड के विचार आने लगे थे और वो बाइपोलर डिसऑर्डर से भी जूझ रहे थे। सुजैन के दावों में कितना दम है, ये समझने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की अक्टूबर 2019 से जून 2020 की पूरी टाइमलाइन खंगालनी होगी। उन 9 महीनों में कब क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सुजैन वॉकर की सुसाइड वाली थ्योरी का सच खुद सुशांत की जुबानी सुनिए, जब उन्होंने कहा था कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए अपनी जान दे दो। आप भी बहुत गौर से सुनिएगा। जैसे मेरे लाइफ में कुछ नॉन नेगोशिएबल चीज नहीं थी। हाँ। कि अगर ये हो जाएगा तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। आजकल लोग ऐसी बातें नहीं करते। तो लोग बोलते हैं यार क्या बात बेवकूफी कर रहे हो, तो यहाँ तक तो ठीक है पैशन है, लेकिन इसके आगे क्या है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए जान दे सको। ऐसी बातें लोग करने लगे। बात है कि जब पहले लोग कहते थे कि इन चीजों के लिए जान दे सकते हैं, वो 90% ऑफ टाइम जान देते नहीं थे, लेकिन तैयार थे। तैयारी जो थी वही काफी थी। बहुत सारी चीजें अपने आप में देखने के लिए तो नॉन नेगोशिएबल चीजें लाइफ में बहुत होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा क्या है जो जान दे सको? तो ये मुझे समझना था, और ये शब्दों में समझ में नहीं आ सकता ये जब तक आप फील नहीं करो। सुशांत आत्महत्या जैसी चीजों को लेकर बिल्कुल क्लियर थे। ऐसा क्या है जो जान दे सको जैसी बातों से साफ है कि जिंदगी के लिए उनका नजरिया क्या था। ऐसे में डॉक्टर सुजैन वॉकर की सुसाइड वाली थ्योरी सवालों के घेरे में है। अब सुजैन वॉकर के बयानों को सबूतों से मैच करते हैं और अक्टूबर 2019 में आपको लेकर चलते हैं। 30 अक्टूबर 2019 को दोपहर 12 बजे मिस श्रुति ने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज किया। वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए काम कर रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि सुशांत को पिछले 10 दिनों से काफी तेज घबराहट हो रही है और आपकी मदद चाहिए। सुजैन ने अक्टूबर 2019 की बात अपने बयान में कही। उसी महीने सुशांत, रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक यूरोप के टूर पर थे और बाद में सुशांत के परिवार सहित सुशांत के कई स्टाफ ने बार बार कहा कि सुशांत की तबीयत यूरोप से लौटने के बाद ही खराब हुई, ना कि पहले। यूरोप ट्रिप जाने के बाद से ये जब यूरोप ट्रिप से आए अक्टूबर में, उसके बाद नवंबर से इनको डेंगू बताया गया। उसके बाद अभी एंड टाइम में पता चला है कि उनको डिप्रेशन था। मतलब कुछ ये डिप्रेशन की बात पहले छुपाया गया है, ये रिया चक्रवर्ती के साथ ये छुपाया है, और स्टाफ को भी पता नहीं था कि उनको एक्चुअल में था क्या बीमार, और जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था वो किसी को पता ही नहीं था। अच्छा, यूरोप से जैसे ही आया? हाँ जी, थोड़ा कम बात करने, कम मतलब मिलने के लिए थोड़ा कम, मतलब ऐसे हो गया, कम किया था। क्यों, क्या हुआ था ऐसा यूरोप में? कुछ पता चल पाया था क्या? सर कुछ पता नहीं सर, जो मैं देखा हूँ आपको सर वही बोल रहा हूँ सर। वैसे बढ़ाने के छोड़ने के तो मालूम नहीं, जो मैं देखा वही बोल रहा हूँ। तो यूरोप के बाद पूरा बदल गए थे वो? सुशांत के स्टाफ के दावों के उलट रिया का स्टैंड हमेशा यही रहा कि सुशांत की तबीयत यूरोप ट्रिप में अचानक बिगड़ गई थी। अब सुजैन के बयान का दूसरा हिस्सा सुनिए।
4 नवंबर 2019 को शाम 4 बजे मैंने श्रुति को अपने क्लिनिक में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उस दिन मिस श्रुति ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। 7 नवंबर 2019 को करीब 3 बजे मिस रिया चक्रवर्ती ने मुझे व्हाट्सएप किया और जानकारी दी कि उन्हें अपने दोस्त के लिए मेरा अपॉइंटमेंट चाहिए। रिया ने यह भी कहा कि सुशांत काफी परेशान है और मैं उनकी आखिरी उम्मीद हूँ। सुशांत की सेक्रेटरी ने अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन तबीयत ठीक न होने की वजह से सुशांत उस दिन नहीं आ पाए, इसलिए उनकी सेक्रेटरी ने मुझे किसी और दिन का अपॉइंटमेंट देने के लिए कहा, जिसके बाद मैंने 15 नवंबर 2019 की डेट दे दी। लेकिन मुझे कहा गया कि अगर सुशांत को उससे पहले अपॉइंटमेंट मिल जाता तो अच्छा रहता। मुझे कहा गया कि वो काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि सुशांत को जल्द से जल्द मदद चाहिए थी। मैंने पूछा कि क्या सुशांत को आत्महत्या जैसे ख्याल आते हैं। इसके जवाब में उन्होंने हाँ कहा था। सुजैन के बयान के इस हिस्से को सुनकर दो बातें नजर आती हैं। पहली ये कि सुशांत के लिए काम करने वाले स्टाफ भी उनके लिए डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट लिया करते थे और खुद रिया चक्रवर्ती भी व्हाट्सएप करके थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया करती थी। लेकिन रिया के वकील के मुताबिक रिया ने खुद अपनी तरफ से कभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली और ये काम खुद सुशांत करते थे। सवाल ये है कि कौन सच बोल रहा है और कौन सच छिपा रहा है। रिया, सच ये है कि जो भी डॉक्टर वो खुद चुनता था, वो अपने स्टाफ के थ्रू अपॉइंटमेंट लेके जाके मिलता था। डॉक्टर शेट्टी जो थे उसके 2013 से उसके डॉक्टर थे। उसके बाद डॉक्टर दादा चांद जी, डॉक्टर चावड़ा, डॉक्टर और 2-3 डॉक्टर थे जिनके पास उन्होंने जाके कंसल्ट की थी। रिया ने कभी भी उनके साथ बात की नहीं है और फिक्स अपॉइंट की नहीं है, अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं की है। अब या तो सुजैन ने झूठा बयान दिया या फिर रिया कुछ छिपा रही है। अब बयान का अगला हिस्सा सुनिए, इससे काफी कुछ साफ हो जाएगा। जो उन्होंने मुझसे कहा उसके आधार पर मुझे लगा कि सुशांत की कंडीशन काफ़ी गंभीर थी और उन्हें तत्काल प्रभाव से इलाज की ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने 7 नवंबर 2019 को शाम 4:45 बजे आने को कहा। मैंने अपने क्लिनिक का एड्रेस दिया और सुशांत की ट्रीटमेंट से जुड़ी जानकारी मांगी। इसके बाद करीब 4:45 बजे रिया और सुशांत दोनों मेरे पास आए। उस दिन मैं सुशांत से पहली बार मिली थी। मैंने रिया को बाहर रहने को कहा और सुशांत से बात की। बातचीत के सेशन के आधार पर मुझे लगा कि पिछले 10 दिनों में सुशांत की घबराहट काफ़ी बढ़ गई थी, जो दवा लेने के बाद भी कम नहीं हो रही थी। 15 नवंबर 2019 को सुशांत और रिया मुझसे मिलने आए। उसी दिन मैंने सुशांत को इन्फॉर्म किया कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है और आप इससे ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते रहना होगा। लेकिन सुशांत को लगता था कि वो जल्दी ठीक हो जाएं या कोई डॉक्टर उनसे जल्द से जल्द ठीक कर दे, जो किसी के लिए भी संभव नहीं था। सुशांत को अपनी परेशानी के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ दिनों के बाद सुशांत और रिया दोनों मेरे पास आए। तब मुझे एहसास हुआ कि सुशांत ने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। मैंने सुशांत को बिना किसी कारण के उदास देखा। मुझसे बातचीत के दौरान वो कई बार रोने लगते थे और खुद के लिए काफी नेगेटिव भी सोचते रहे। दोनों एक साथ क्लिनिक पर पहुंचे, लेकिन रिया कैंप का दावा तो यह है कि रिया किसी भी सेशन में सुशांत के साथ जाती ही नहीं थी। आप भी सुनिए। अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद सुशांत खुद जाता था और सेक्रेटरी के साथ आप जब बैठते हो और कोई उनके साथ बैठ नहीं सकता है और वो सीटिंग में सिर्फ पेशेंट और डॉक्टर होते हैं। रिया ने सिर्फ फॉलोअप की थी उनके बाद में। अब इस बयान से शक होना लाजमी है। सुशांत केस में अक्टूबर और नवंबर 2019 की टाइमलाइन अहम है। इस दौरान सुशांत करीब 2 महीने तक वाटरस्टोन रिजॉर्ट में ठहरे थे, जहां रिया चक्रवर्ती भी उनके साथ थी। रिया के मुताबिक इसी रिजॉर्ट में सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग हुई थी, लेकिन इस रिजॉर्ट का ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आया। रिया और उसके करीबियों के व्हाट्सएप चैट से ड्रग की थ्योरी सामने आई। इस चैट में वाटरस्टोन रिजॉर्ट का भी जिक्र था और ड्रग्स की तस्वीरें भी शेयर की गई थी। चैट्स में सुशांत के घर पर होने वाली पार्टियों की प्लानिंग के साथ कौन सी और कितनी ड्रग्स लेनी है, इस पर भी बात हो रही थी। साथ ही यह भी लिखा था कि सुशांत को क्या देना है। इस पर सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने क्या कहा, अब ये सुनिए। तो उन्होंने एक ड्रग का एक्सपेंशन दिया कि वो जो है एक आयुर्वेदिक दवा है और जया के कहने से उन्होंने लिया। बाकी जो चैट्स जो सामने आए हैं उसमें सारी ड्रग्स का नाम आया है और डिलीवरी का भी नाम आया है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है सबको पता थी और साहिल और उनका एक कुक हुआ करता है जो चाइनीज़ पासपोर्ट वाला है, अशोक, वो सब जो है वो करते थे।
अक्टूबर नवंबर हो गया, अब दिसंबर को लेकर सुजैन ने क्या कहा, ये देखिए। 4 दिसंबर 2019 को मैंने रिया को मैसेज किया ये पूछने के लिए कि सुशांत की तबीयत कैसी है, लेकिन रिया ने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई। अगले दिन 5 तारीख को मैंने रिया को दोबारा मैसेज किया। रिया ने मेरे मैसेज का जवाब दिया और मुझे कहा कि सुशांत अभी अच्छा है और अब अंधेरे से उजाले की तरफ आ गया है, और ये सब कुछ दवा बदलने की वजह से हुआ। मैंने हामी भरी और रिया से पूछा कि दवाएं काम कर रही हैं या नहीं, लेकिन रिया ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। 7 दिसंबर 2019 को रिया ने मुझे फिर से मैसेज किया और कहा कि बदली हुई दवाओं का असर हो रहा है, और मुंबई वापस लौटने के बाद रिया और सुशांत ने मुझसे मिलने की बात कही, लेकिन उसके बाद मिस्टर सुशांत मेरे पास क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं आए। इस बयान के मुताबिक दिसंबर में सुशांत बिल्कुल फिट थे। जनवरी में वो अपनी बहन से मिलने चंडीगढ़ भी गए थे। उसके बाद फरवरी में सुशांत की मुलाकात अपनी बड़ी बहन और जीजा ओपी सिंह से भी हुई थी। तीनों ने मुंबई में एक कैफे में बैठकर साथ में खाना भी खाया था। छिपा है कि परिवार को सिर्फ ये मालूम था कि उनको घबराहट होती है। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी, जब तक रिया उनकी जिंदगी में आई थी। रिया उनके जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और उसके बाद से ही उनका घबराहट वाला स्टार्ट हुआ। अब 7 और 8 जून को लेकर सुजैन ने क्या कहा, ये सुनिए। 7 जून 2020 को दोपहर 3:30 बजे मिस रिया ने मुझसे कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और उन्होंने 8 जून को सुबह 11 बजे मेरा अपॉइंटमेंट लिया है। 8 जून को 10:20 पर मिस रिया ने मुझे बताया कि सुशांत ने दवाएं लेनी बंद कर दी हैं, उसकी तबीयत फिर से खराब हो रही है, इसीलिए उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। रिया ने मुझे ये भी बताया कि सुशांत के परिवार वाले भी उससे मिलने उसके घर आने वाले हैं। अपने बयान में सुजैन ने यह भी दावा किया कि उन्हें ऐसा लगता है कि रिया सुशांत का ख्याल रख रही थी, लेकिन सवाल यह है कि अगर रिया इतना ख्याल रख रही थी तो फिर 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर क्यों चली गई। इसके पीछे रिया के वकील की थ्योरी सुनिए। रिया ने बोला कि आप ऐसे कर नहीं सकते हो, तभी उनमें वाद हुआ होगा, तो सुशांत ने उसको बोला कि अभी तुम घर निकलो, मेरी बहन आने वाली है, मेरे बहन अपने आके मेरा देखभाल करेगी। इसके वजह से वो निकल गई। तुरंत थोड़ी देर के बाद मीतू, जो गोरेगांव में रहती है उसकी बहन, वो आ गई। तो इससे साबित होती है कि पूरा फैमिली को इसके बारे में जानकारी थी, पूरा फैमिली को जानकारी थी कि ये ट्रीटमेंट ले रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुशांत का कहना था रिया को कि उनकी माताजी गुजर गए क्योंकि वो डिप्रेस होते थे। उनके बहन को भी हो गया होगा क्योंकि उसकी बहन ने वो प्रिस्क्राइब किया है दिल्ली से। इसी वजह से जो भी उन्होंने अर्जी की थी पटना पुलिस के सामने, टोटली इलीगल है, विदाउट एविडेंस है। मतलब साफ है, सुजैन का बयान, रिया कैंप के दावे और सुशांत के करीबियों के बयान सुनकर ऐसा लगता है कि इस मामले में अभी भी कई सारे लूप होल्स हैं जिनकी जांच